दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के नीचे के जो पद होते हैं उनको इंटर्नशिप के माध्यम से भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और ये जो परीक्षा होगी जनवरी में होगी। परीक्षा करने के बाद यानी कि जब आप उत्तीर्ण करेंगे तो उसके बाद 3 साल तक आपको इंटर्नशिप मिलेगी। उसके बाद एसबीआई जैसे प्रतिष्ठित बैंक में आपको जॉब करने का अवसर मिलेगा। तो ये जो 3 साल होंगे जब आपकी इंटर्नशिप चलेगी, उस दौरान आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि पहले साल 15,000 रुपये, अगली साल 16,500 रुपये और अंतिम साल में 19,000 रुपये। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं, तो कोई भी एक स्टेट आपको चुनना है जहाँ पर आप आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक स्टेट में आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक स्टेट में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जिस स्टेट में आप आवेदन करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज आपको जो है आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अनुसार, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हिंदी है दिल्ली में, उत्तराखंड में और राजस्थान में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी हिंदी और उर्दू दोनों के साथ। तो ये कुछ पद हैं, हिंदी उर्दू उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। तो यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1206 पद हैं, ठीक है। 1206 पद टोटल हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो रिजर्वेशन जो है अलग अलग, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए, तो अलग अलग रिजर्वेशन जो है और इसमें सीटें जो हैं वो वितरित कर दी गई हैं। तो कोई भी राज्य हो, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। और अगर आपने 10th में या 12th में संबंधित राज्य की भाषा आपने पढ़ी है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट से नहीं गुजरना होगा, अदरवाइज आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। 31 अक्टूबर 2020 से आयु की गणना की जाएगी। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी से, उनको रिलैक्सेशन में मिलेगा अपर एज लिमिट में। नोटिफिकेशन में अलग अलग जो स्टेट हैं उसमें टोटल सीट्स कितनी हैं और उसमें किस जिले में कितनी सीट है, ये जानकारी भी आपको दे दी गई है। लाइक एज अगर मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, ठीक है, केरला, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुल पदों की संख्या कितनी है? 1206 पद हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस जिले में कितने पद हैं, ठीक है। बिजनौर में 30 है, ज्योतिबा फुले नगर में 7 है, मुरादाबाद में 10 और यहाँ पर भीमनगर है उसमें 10 पद है, रामपुर में 15 हैं। तो अलग अलग जो, जैसे कि जौनपुर में 22, सुल्तानपुर में 13, सोनभद्र में 10, चंदौली में 10, मिर्जापुर में 12, वाराणसी में 10, गाजीपुर में 13, संत रविदास नगर में 7। तो इस प्रकार से गाजियाबाद में 8। और मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वहां पर कितने पद हैं आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद ये आवेदन कीजिएगा। जो अन्य अदर स्टेट के हैं, जो अन्य प्रदेशों से हैं, वो लोग भी देख लें कि उनके किस जिले में कितनी सीटें हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 31 अक्टूबर को आपका जो है स्नातक होना जरूरी है, आप स्नातक हो। और जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पहले साल 15,000, फिर अगले साल 16,500, उसके बाद 19,000। 3 साल तक आपका वो चलेगा, ट्रेनिंग चलेगी। और ट्रेनिंग के बाद आपको अस्थायी रूप से जॉब मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। ये जो परीक्षा होगी ये जनवरी में करवाई जाएगी और कुल मिला के 100 नंबर की परीक्षा होगी। 100 नंबर, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न। तो कुल मिला के 1 घंटे की परीक्षा होगी। ये परीक्षा किस प्रकार से होगी? ऑनलाइन होगी। देखिए, जो परीक्षा होगी वो बाइलिंगुअल होगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। अलग अलग जो स्टेट होंगे वहां पर अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। तो किस प्रदेश में कौन कौन से जिले रहेंगे एग्जाम सेंटर के लिए,
तो इसकी लिस्ट भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। मैं जानकारी आपको संक्षेप में दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये आवेदन जो शुरू हो गए हैं। और संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो इसमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, वाराणसी ये परीक्षा केंद्र होंगे। इसी प्रकार से अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन होगा। और जो अदर स्टेट हैं वो लोग भी आप लोग देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जो फीस होगी फ्रेंड्स, तो फीस बहुत कम है, 300 रुपये फीस है। अगर देखा जाए तो SC, ST और PWD को कुछ भी नहीं देना है। जनरल, OBC और EWS को 300 रुपये की फीस आपको देनी है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस फॉर द बैंक आपका मेडिकल करवाया जाएगा। और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ये भी होगा। अगर आप पहली परीक्षा में पास होंगे तो उसके बाद आपका जो है जिस भी भाषा में आपने अप्लाई किया है तो उस भाषा में आपका एक टेस्ट होगा, उसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल या इंटर में उस भाषा को पढ़ा है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है। पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए और अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।